धामी सरकार लगातार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 3 पेपर आउट हुए हैं और हम उसे पेपर लीक नहीं मानते। तो आप परिभाषा दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि 3 पन्ने सर्कुलेट हुए, हम कह रहे हैं चाहे एक क्वेश्चन भी सर्कुलेट हुआ, पर हुआ तो है ना, इसको आप पेपर लीक ही तो मानेंगे। यूके SSC पेपर लीक के मामले को लेकर आज तीसरा दिन है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से छात्रों में अभी भी जो बेरोजगार छात्र हैं उन्होंने यहाँ पर अपना टेंट लगाकर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये तीसरा दिन है और जोश में किसी तरह की कमी नहीं है। लगातार जो है युवा पूरे देश से जो है यहाँ पहुँच रहे हैं, पूरे प्रदेश से माफ़ कीजिए, और जगह जगह से, हाँ देश से भी, क्योंकि दिल्ली से भी कई लोग यहाँ पर पहुँचे समर्थन देने के लिए। और यहीं पर पूरा आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्थाएं की गई छात्रों के लिए, खाने पीने का तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई है और किसी तरह की कोई कमी ना हो उसको लेकर जो है लगातार जो है छात्रों के साथ जो है कई संगठन भी यहाँ पर खड़े हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह जो यहाँ पे माहौल है और लगातार जो है बेरोजगार जो युवा हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं। अभी तक का अपडेट यह है कि सरकार की तरफ से जो जितनी बार बातचीत हुई है उसमें कोई भी अभी तक जो है कोई कह सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। अभी भी छात्र ये कह रहे हैं सीबीआई की मांग को लेकर वो लगातार बात कर रहे हैं और पेपर रद्द करने को लेकर कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। एक तरफ जो धरना चल रहा है, यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, उसमें कई छात्र ऐसे हैं जो अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं अलग अलग तरीके से। आपका नाम और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? अंशुल नोटियाल नाम है मेरा और जौनपुर टिहरी गढ़वाल से। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? मैसेज हमारा साफ है। हमने धामी सरकार से मांगे रखी है कि जो 21 तारीख को परसों पेपर था वो रद्द हो और उसके लिए सीबीआई जांच हो। और सिर्फ उसी की नहीं, पिछले जो सारे पेपर हुए हैं उन सब के साथ में सीबीआई जांच हो जाए और एक बार ये सिस्टम पूरा रिबूट हो जाए ताकि आगे के लिए सही मैसेज जाए युवाओं को कि हाँ अब तुम अच्छे से तैयारी कर सकते हो, हम बैठे हैं, किसी तरह की धांधली नहीं होगी। कम से कम एक भरोसा तो बने, उसी के बाद तो तैयारी करने का मन करेगा। अभी तो हमारे ये हालत है कि हाँ जी ये वाला पेपर दिया था। और इसके साथ ही जैसे धामी सरकार लगातार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, 3 पेपर आउट हुए हैं और हम उसे पेपर लीक नहीं मानते। तो आप परिभाषा दे दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और परिभाषा बांट दीजिए पूरे प्रदेश में कि पेपर लीक की परिभाषा ये होगी। 3 पन्ने बाहर आ जाते हैं, ये पेपर लीक नहीं है तो क्या है बताइए आप। और अगर आप सही में मानते हैं कि पेपर लीक नहीं है तो ये लाइन लिखी है मैंने आपके लिए, क्या आप आइए यहाँ और अगर आप मानते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो लोटा लूण करिए, हम उसमें भी मान जाएंगे कि हाँ पेपर लीक नहीं हुआ है। और नहीं तो सीधे सीधे आप बोल दीजिए कि हाँ जिनके पास 15 लाख नहीं है वो मत करे तैयारी, हमारे पास तो नहीं है, हम कोई और ऑप्शन देख लेंगे। पर रात में भी आंदोलन चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आगे क्या रणनीति है? आगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहीं डटे रहेंगे। हम रात को भी यहीं रहते हैं, पूरे दिन भर यहीं हैं, रात को भी यहीं हैं। आपका नाम? मैं महेंद्र चौहान और ये चक्राता से। आप तैयारी करते हैं? आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी समय से हम कर रहे हैं। मुझे 6-7 साल हो गए जो कंटिन्यू हम तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है जब पेपर लीक के मामले सामने? देखो जो ये मामला कई बार हुआ, आपने पहले भी देखा हुआ 2023 में भी इस तरीके के प्रकरण हुए, लेकिन उसके बाद सभी छात्र एक हुए, आंदोलन करा, तो हमने भी सोचा हो सकता है स्थिति सुधर गई होगी, लेकिन धामी सरकार के उस नेतृत्व में फिर भी एक ऐसा ये हो रहा है। हम सभी जितने भी यहाँ तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए मतलब बहुत ही कहने लायक बात नहीं कि कितना दुख हो रहा होगा उन सभी छात्रों को, वो चाहे अभी यहाँ पहुँचे हो या कहीं दूर से भी देख रहे होंगे या आ नहीं पा रहे होंगे, जो मेहनत कर रहे हैं अपने लाइब्रेरी में बैठ के 8-8, 10-10, 12-12 घंटे किस तरीके से अपना वो कर रहे हैं। और फिर पेपर के बाद जैसे ही बाहर आए तो उसके बाद सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया या कहीं से ऐसा हो गया। अभी हमारे अध्यक्ष का जो बयान आता तो कहते हैं 3 ही पेज बाहर आए, 3 पेज में यदि 10 प्रश्न भी होंगे तो मेरिट का तो 0.5 से ही होता है। यदि आप उस 3 पेपर को 3 जो पेज बाहर आए, यदि आप उसमें ये कह रहे कि धांधली नहीं हुई, तो जो एक ही हुआ आधे नंबर पॉइंट से बाहर होता है तो आप उनको भी अंदर ले लो ना। फिर जब आपको ये लगता है कि 3
पन्ने बाहर आके पेपर आउट नहीं होता, तो वो पॉइंट से जो बाहर वो भी फिर बाहर नहीं है, उनको भी आप अंदर लो। तो ये जो व्यवस्था है ये हमारे छात्र के लिए बहुत ही गलत है और हम मांग करते हैं सभी लोग कि मारुतुल्या जब इस्तीफा दे। और जो सरकार है, सरकार ने तो खैर सभी युवाओं का बहुत ही शोषण कर दिया है। अब देखते हैं हम यदि हमारे पक्ष में कुछ ऐसा निर्णय आता है, वरना छात्र आंदोलन ये और भी उग्र करेंगे। आगे जारी रहेगा। आपका नाम कहाँ से है और क्या बोल? सर मेरा नाम विभोर त्रिपाठी है और मैं रुद्रप्रयाग जिले से आया हूँ। मुझे यहाँ मेरा भी 21 तारीख को पेपर था, पर जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा पेपर सर्कुलेट हो गया था 11:35 पे, तो बॉबी भाई के आह्वान पे उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने हमें यहाँ देहरादून में बुलाया। तो पिछले 3 दिनों से मैं यही हूँ देहरादून में। सर आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग 3 दिन से यहीं पे ये परेड ग्राउंड के आसपास खड़े हैं। रात को सोना खाना पीना सब यही है, पर किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि जो हमें यहाँ पूछ सके कि भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं हो रही है। हमारा एक ग्रुप उत्तराखंड सीएम के पास भी गया था। हमने अपनी सारी दिक्कतें सीएम सर को बताई। सीएम सर ने हमने कल आश्वासन दिया था कि भाई आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, बट कल शाम से अब और आज दिन हो गए और शाम भी होने वाली है, अभी तक सीएम सर का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि आगे पेपर होगा या नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि 3 पन्ने सर्कुलेट हुए। हम कह रहे हैं चाहे एक क्वेश्चन भी सर्कुलेट हुआ, पर हुआ तो है ना, इसको आप पेपर लिखी तो मानोगे, तो क्या मानोगे इसको आप? तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोबारा से ये पेपर हो और इस जितने भी अभी तक पेपर हुए उन सब की सीबीआई जांच हो। अभी आप लोग डटे रहेंगे? जी सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और जब तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक हम लोग डटे रहे, जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं हुई। तो 3 दिन से लगातार तेज धूप के बीच में भी जो छात्र हैं, बेरोजगार छात्र अपनी मांग को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और इनके बीच बात भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कह सकते हैं कि निर्णय नहीं निकल पाया है, क्योंकि छात्रों की सिर्फ एक मांग है कि पेपर को रद्द किया जाए और सीबीआई की जांच की जाए। देहरादून से वन इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरुण प्रदेशी के साथ पवन नौटियाल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.